खुदा यस्सुल मसीह के अजीम और कादिर नाम में आपकी सलामती हो। मैं मुबश्शिर फयाज गिल एक बार फिर से सोल्जर ऑफ जीसस टीवी की जानिब से कलाम खुदा की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। आज का अनवान है ईमान की ताकत और आज का जो मरकज़ी हवाला है इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत। इब्रानियों 11वां बाब उसकी 6ठी आयत। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। मसीह में मेरे अजीजों, इब्राहिम से खुदा ने कहा कि तू मेरे पीछे चल, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। और इब्राहिम ने चलना शुरू कर दिया। खुदा ने अपने तालिब को बदला दिया और खुदा को ये कहना पड़ गया कि तू ईमानदारों का बाप कहलाएगा, क्योंकि इब्राहिम के पास ईमान की इतनी बड़ी ताकत थी। इंसान की ज़िंदगी के लिए ईमान की ताकत बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान के पास ईमान की ताकत हो, उस इंसान के आगे दुनिया की कोई भी मंजिल रख दी जाए, वो कहकर उस मंजिल तक पहुंच के दिखाता है, जिस इंसान के ईमान को ना तोड़ा जा सके। दाऊद के भाइयों ने दाऊद के ईमान को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दाऊद ने कह के जाति जुलियत को मारा। हालांकि दाऊद जाति जुलियत के से कई गुना छोटा था जिस्मानी लिहाज से, लेकिन फिर भी दाऊद ने जाति जुलियत को मार के ये साबित कर दिया कि दुनिया में ईमान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जिस किसी बादशाह ने अपने दुश्मन को हराना होता था, वो अपने दुश्मन के ईमान को कमज़ोर करता था और वो अपने दुश्मन के खास लोगों को अपने साथ मिला लेता था। और जब दुश्मन के खास लोग जो कि उसका ईमान का पिलर होते थे, वो टूट जाते थे, गिर जाते थे। और जिस बादशाह का ईमान का पिलर टूट जाए, वो बादशाह नहीं रहता, बल्कि गुलाम बन जाता है। बादशाह तो वो इंसान है जिसके पास ईमान का खजाना है, और गुलाम वो है जिसका ईमान इब्लीस ने छीन लिया है। अगर छोटे मोटे दुख, छोटी मोटी तकलीफें या छोटी मोटी आजमाइशें आपका ईमान छीन लेती हैं, तो आप एक गुलाम की जिंदगी गुजार रहे हैं। बादशाह तो वो है जिसकी जान तो ली जा सकती है, लेकिन ईमान को छीना नहीं जा सकता। सदरक मिसक अब्दनजू को आग की भट्टी में फेंका गया, दानियल को शेरों की मांद में डाला गया, लेकिन उनके पास ईमान की ताकत थी और उनके ईमान ने उनको बचा लिया। जिस इंसान के पास ईमान की ताकत होती है, खुदा उसके लिए आग की तपश को ठंडा कर देता है और शेरों के मुंह बंद करने की कुदरत रखता है। यस्सुल मसीह ने फरमाया, जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह से जिसने भी शिफा पाई, यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। मसीह में मेरे अजीजों, अगर आपके पास ईमान की ताकत नहीं, तो आप अभी भी गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर आप अपने ईमान को ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो दुआ और कलाम में ज़्यादा वक्त गुजारें। जब आपके पास ईमान की ताकत होगी, तो खुदा को आप पसंद आएंगे, क्योंकि कलाम में खुदा फरमाता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। खुदा का कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना और समझा जाना हमारी ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत है। सोल्जर ऑफ जीसस टीवी की जानिब से ये पैगाम पेश करने का मकसद ये था कि जितने हमारे बहन भाई बेईमानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अपने ईमान को ताकतवर बनाएं और अपने आप को यस्सु के सिपाही होने के लिए पेश करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।